और मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बनकर अपने ही भाई बहनों के गले पर छुरी चलाएगा। तो आओ मेरे सिपाहियों और आकर इस धरती पर अधर्म फैलाओ। पिताश्री, हमें आगे और बताइए ना, आखिर इस कली राक्षस का जन्म हुआ कैसे? पुत्र कवि, जब श्री कृष्ण धरती छोड़कर बैकुंठ चले गए तब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से एक राक्षस को जन्म दिया। वही आगे चलकर कली कहलाया। लेकिन पिताश्री, अगर कली इतना बुरा है तो किसी भी देवता या भगवान ने उसे रोका क्यों नहीं? देवताओं ने पूरी कोशिश की थी पुत्र, परंतु वे उसे रोक नहीं पाए। तो क्या अब कली को कोई नहीं रोकेगा पिताश्री? ऐसा नहीं है पुत्र। पृथ्वी पर जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु अवश्य अवतार लेते हैं। तो इसका मतलब भगवान विष्णु फिर से अवतार लेंगे? नजर जो ठहरी शाम पर मन मेरा हर्षाए, दर्शन उनके मात्र से जन्म जन्म तर जाए। नजर जो ठहरी शाम पर मन मेरा हर्षाए, दर्शन उनके मात्र से जन्म जन्म तर जाए। शाम की बंसी बजे तो टूटे मन भी जुड़ जाए, प्रेम की मधुर तान में सूने आंगन भी खिल जाए। जब राधे की पायलियां बोले कान्हा रास रचाए, उनके ही हैं हम सहारे, इतना ही हम जाने। नजर जो ठहरी शाम पर मन मेरा हर्षाए, दर्शन उनके मात्र से जन्म जन्म तर जाए। नजर जो ठहरी शाम पर मन मेरा हर्षाए, दर्शन उनके मात्र से जन्म जन्म तर जाए। दुखों के बादल छटते जाए, जो उनकी नजर पड़ जाए, बैर पिघल कर प्रीत बने मन में जब वो बस जाए। मुरली की हर तान में उनके प्रेम बरसा जाए, जहाँ कन्हैया नाम बसे वहीं स्वर्ग कहाँ है। नजर जो ठहरी शाम पर मन मेरा हर्षाए, दर्शन उनके मात्र से जन्म जन्म तर जाए। नजर जो ठहरी शाम पर मन मेरा हर्षाए, दर्शन उनके मात्र से जन्म जन्म तर जाए। पंडित जी, लाला हरि प्रसाद के घर पर चोरी हुई है। उन पर हमला भी हुआ है। सभी लोग आपको बुला रहे हैं पंडित जी। किसने किया ये? पता नहीं पंडित जी, हम में से किसी ने भी उस चोर को नहीं देखा। अच्छा, पर हाँ, लाला जी बेहोश होने से पहले कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? नकाब वाला वो फिर आ गया। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, जल्दी नदी किनारे चलिए। नदी किनारे? पर क्यों? वो पूरी नदी लाल हो गई है। लाल हो गई? अब मगर कैसे? खून से। चलो सभी देखते हैं क्या हुआ है।
संहार जैसा दृश्य है। ये कौन कर सकता है पंडित जी? कुछ कहा नहीं जा सकता श्याम भाई। ये कहीं कोई श्राप तो नहीं है पंडित जी? ये श्राप नहीं है, बल्कि किसी का क्रोध है। क्रोध? कैसा क्रोध? वो क्रोध जो शायद बहुत पुराना है। कहीं ये काम उसी नकाब वाले का तो नहीं जो सालों पहले जंगल में रहता था? अगर ये काम उसका है तो गांव का हर एक व्यक्ति खतरे में है। पंडित जी, वो निशान देखिए। ये तो अंधक का निशान है। कौन अंधक? वही डाकू सरदार जिससे पूरा गांव एक समय कांपता था। पर आपने तो कहा था कि वो जंगल की आग में मारा गया। मैंने सिर्फ वही कहा था जो मैंने देखा था। हो सकता है उस आग में वो बच गया हो। सब लोग ध्यान से सुनो, अंधक वापस आ चुका है, इसीलिए आज से कोई भी अकेला जंगल, खेत या नदी की तरफ नहीं जाएगा। सभी सतर्क रहो, क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरनाक है। भागो, हम पर हमला हुआ है। कौन हो तुम? मेरे भेड़ियों, अंधक? इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। अंधक?